उस टाइम हम अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं कि लाइफ में क्या करना है, अभी मैं कहाँ तक पहुँचा, मैंने लाइफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष नो। तो अभी टाइम हुआ है रात के 1 और मैं सोने जा रहा था, तो मुझे एक टॉपिक मेरे ध्यान में आया कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं। और इस टॉपिक को मैंने रात में इस वजह से भी चूज़ करा क्योंकि रात में हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की। ये स्पेशली आप नोट करना, डिस्ट्रैक्शन हो गई, एनजाइटी हो गई, या फिर ये कुछ भी जो कि हमारे काम को कहीं ना कहीं रोकता है, वो आपको रात में चीज़ें ज़्यादा होती हैं सोने से पहले। अगर आपने सर्च करना, रिसर्च करना, या फिर इस पर कभी बैठकर सोचना कि मुझे सारी चीज़ें कब परेशान करती हैं, जो पुरानी मेमोरी हो गई या कुछ भी हो गई, ये सोने से पहले का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे जाके आपको ज़्यादा परेशान करती हैं। आपको चीज़ें, आपको करियर की टेंशन होने लगती है कि यार मैंने लाइफ में क्या नहीं करा, क्या करा अभी, और मुझे अभी आगे क्या करना है। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भी देख चुका हूँ और कहीं ना कहीं अब इनसे हल्के हल्के निकल रहा हूँ। तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू करा जब मैंने अपने आप को चारों तरफ से बंद पाया ना कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। और ये शायद हम सबके साथ होती हैं प्रॉब्लम, कि हम कुछ चीज़ें चाह कर भी नहीं कर पाते। हम चाहते हैं करना कि हम करें, लेकिन कुछ हमारे आसपास की सिचुएशन हो गई, हमारे डिस्ट्रैक्शन हो गए, कुछ होता है जो हमें रोकता है, तो यार उससे हमें लड़ना पड़ेगा। और उसी टॉपिक में उन्हीं सब चीज़ों में आज एक टॉपिक लेते हैं डिस्ट्रैक्शन का। ये हमें क्यों होता है? देखो, स्पेशली ये बेचारे उन लोगों को ज़्यादा, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हम छोटा टॉपिक समझ रहे हैं, ये आज हमारे साथ शायद, और जो इन सब चीज़ों से जूझता है उसके उसे पता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हैं ना, जो बेचारा सीरियस होता है अपने काम के लिए, उसको ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम है, शायद हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर तुम अपने मम्मी पापा से बोलोगे ना कि अब मैं वो तो उन्हें तो रिजल्ट चाहिए। कोई भी जो हमारे बड़े हैं, जितने भी हमारे चाचा ताऊ, जो शायद कुछ लोगों के गवर्नमेंट जॉब ये, और जब हम देखते हैं उन्हें चाहिए रिजल्ट। उन लोगों के सामने शायद पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह, वो नहीं जानते। अगर आप उनसे ही बोलोगे ना कि मम्मी मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो शायद वो समझेंगे नहीं कि मेरा लड़का या फिर मेरा लड़की किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये बहुत कॉमन और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि हमारे जो बड़े हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वो चीज़ें फेस नहीं करी हूँ, या फिर फेस करी हूँ तो उन्हें ये सब नहीं पता था कि डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी नाम की चीज़ होती है। वो निकल गए उन सब चीज़ों से। आज हम क्या, अब हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती है ना, हमें रोकती हैं। हम उलझ जाते हैं कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे। अगर ये सब चीज़ों से आप जूझ रहे हो तो आप समझ सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ सारी चीज़ें। इसमें कोई दोषी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको रोक रहा है, बस आपका टाइम ऐसा चल रहा है जो आपको चीज़ें बांध रही हैं। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करो और सोचो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैं तो बोलता हूँ अगर 1 हफ्ता भी आप कुछ ना सोच के ना सिर्फ एक जगह साला सोने का काम ले लो कि मुझे यार कुछ नहीं करना, 1 हफ्ते सोना है, उससे बेटर है कि आप फालतू कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद करो। क्योंकि जो मैंने भी कर रहा हूँ और जो मैंने सोचा इन सब चीज़ों के बारे में, फालतू की चीज़ें करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बांध लूँ, रोकूँ, रिलैक्स करूँ अपने आप को, कहीं पहाड़ों पे घूमने चले जाऊँ, या फिर कहीं मतलब रहूँ, मैं अपने आप को रोकूँ। जो मैं आजकल कर रहा हूँ ना, कभी कभी हमारा माइंड फंस जाता है कि यार इतनी सारी चीज़ें चलने लगती हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो मैं अपने आप को रोकूँ, सोचूं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या सोचा था, जब मैं पहले कैसा था, मैं कहाँ से निकल कर आया हूँ। अपना रीज़न स्ट्रॉन्ग करो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। हर किसी की लाइफ में एक मकसद तो होता ही है। अगर, जाहिर सी बात है, आप ये डिस्ट्रैक्शन, एनजाइटी के बारे में तभी सर्च कर रहे हो जब आपने कुछ अच्छा सोचा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तभी इन सब चीज़ों से निकलना चाह रहे हो। तो अपनी लाइफ का मकसद सोचो, आपने क्या सोचा था, उस रीज़न को स्ट्रॉन्ग करो कि यार मुझे क्यों करना है ये। क्या मेरी प्रॉब्लम, मेरे डिस्ट्रैक्शन, मेरे आसपास की चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे मेरे मकसद, मुझे मेरे टारगेट को पूरा करने से रोके? वो कुछ भी हो सकता है। किसी का वन साइडेड लव होता है, वन साइडेड लव ही ज़्यादा होता है। देखो,
अगर सामने वाला है लड़का या लड़की किसी के साथ रिलेशन में हो, अगर वो आपको आपके काम को पूरा करने से रोक रहा है तो यकीन मानो वो आपके लिए है ही नहीं। ये दिमाग में बिठा लो। अगर आपको कुछ अचीव करने से, जो शायद आप बचपन से सोच रहे हो, हमारा पहला प्यार हमारे करियर पेरेंट्स ही होते हैं, अगर वो आपको वो चीज़ करने से रोक रहा है तो वो फिर आपके लिए नहीं है। बेकार में उसके लिए अगर आपने अपना करियर सेक्रीफाइस कर लिया, वो भी नहीं मिलना। क्योंकि वो इस वजह से नहीं मिलना क्योंकि आप कुछ बन नहीं पाओगे। और अब एक टाइम था जब प्यार होता था, आपने पहले की पिक्चरों में देखा होगा, प्यार आवाज़ से ही हो जाता था। उसके बाद प्यार होना शुरू हुआ चेहरे से। अब जो प्यार होता है वो सिर्फ करियर से, पैसे से। ये चीज़ कड़वी है लेकिन एक्सेप्ट जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सही है। अब कोई प्यार व्यार इतना नहीं रह गया। होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस जिस इंसान ने बनने की सोची है ना, अगर वो बन जाए तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। और अगर कुछ बना नहीं तो वही वाली बात है कि यार हम बदसूरत नहीं है, अभी गरीब हैं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर तुम्हें तुम्हारे काम को पूरा करने से रोक रहा है, कुछ भी हो, फिर वो चाहे दोस्त हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आज छोड़ दो। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 2 साल बर्बाद करने से अच्छा है 2 महीने बर्बाद हो जाए। सीरियसली, एक बार मूव ऑन होने के बाद ना इतना हल्का महसूस करोगे। और जो तुम्हारा फिर काम पे दिमाग लगेगा वो फिर शायद ही किसी चीज़ पर लगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो उन सारी चीज़ों को हटा दो अगर डिस्ट्रैक्शन में हो तो। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से एनजाइटी और इन सब चीज़ों की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि ध्यान लगा के अपना काम कर नहीं पाते हो तो यार हमारे सपने तो वही है ना कहीं इंसान तो सही है ना। वो काम का बोझ हमारे दिमाग पे आता जाता है तो वो कहीं ना कहीं एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों का जो एक मेन जड़ समझ लो वो यही है। हो सकता है कि टाइम लगे निकलने से, किसी को भी लगता है, वो कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है। कितनी भी वीडियो देख लो। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि एक यार दोस्त की तरह जैसे बात होती है ना, वैसे हो। मुझे सच में नहीं पता कैसे निकलना है कैसे नहीं, मुझे बस ये पता है कि अगर किसी भी वजह से तुम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए तो याद रखना कोई तुम्हारे रीज़न पूछने नहीं आएगा। कोई ये 1 मिनट नहीं पूछेगा कि बेटा तू क्यों नहीं हुआ। सिर्फ लोग ये बोलेंगे कि हाँ तू फेल इंसान है, बस। सोसाइटी को कुछ नहीं पड़ी है तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, किस मेंटली परेशानियों से गुजर रहे हो। उन्हें सिर्फ एक चीज़ दिखेगी कि तू नाकाम है और सामने वाला कामयाब है, वो तुझसे बेहतर है। इस चीज़ को बस अपने दिमाग में बिठा लो। और शायद यार अब आज की डेट में सबसे बड़ा बोझ है कुछ ना करना। मेरे हिसाब से अगर डिस्ट्रैक्शन या फिर ऐसी किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम लो। लेट अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ 28, 29, 30 में पहुंच गए। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अपनी लाइफ में पीछे रह गए। हाँ 2 साल पीछे हो सकते हैं लेकिन आगे की ज़िंदगी का क्या। 2 साल पीछे है ना, 2 महीने रिलैक्स करके अपने 1 साल अगर हमने अपने काम पर दे लिया या फिर इन सारी चीज़ों से जीत कर फिर हमने दे लिया, आगे की ज़िंदगी सही हो जाएगी। 30 साल अगर हमने, कोई अगर 30 साल का है उसने अपने 30 साल बर्बाद कर दिए कुछ ना करके, आगे की अभी और ज़िंदगी पड़ी है। हम लेट उस दिन होते हैं जिस दिन हमें पता चलेगा कि हाँ मैंने अभी तक जो करा वो गलत था। आज से अब अगर मैं कुछ लेट करता हूँ काम में, फोकस नहीं होता हूँ या फिर कुछ भी, तो वो लेट है। अगर आप अनजान हो, घूम रहे हो और आपको पता ही नहीं लाइफ के साथ क्या हो रहा है, तो आप सच में फिर आप कुछ नहीं, वो टाइम वैसे। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ यार मैंने टाइम बर्बाद कर दिया और उसके बाद भी अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो गलत है। तो अगर डिस्ट्रैक्शन है किसी चीज़ की, प्यार की, इसकी उसकी, अगर सच में प्यार होगा तो वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, तुम्हें तुम्हारी चीज़ अचीव करने में हेल्प करेगा।
उसका रीज़न ये है कि अगर वो सच में तुम्हें प्यार करता है तो आगे चल के शादी होनी है। अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो वो एक दोनों के लिए अच्छा है लाइफ में, अकेले थोड़ी। मैं अगर सक्सेसफुल होता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं होता हूँ, ये बात अलग है, लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी जिससे भी मैं शादी करूँगा वो सारे लोग हो रहे हैं। एक बंदे के सक्सेस होने से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सच में मेरे हैं तो ये सारे लोग मुझे ये सारी चीज़ अचीव करने में हेल्प करेंगे, ना कि पीछे खींचेंगे। और इनमें से अगर कोई भी खींच रहा है तो सच में आप छोड़ दो, सीधा सीधा वो है, क्योंकि शायद फिर वो डिजर्व ही नहीं करता। आपने कभी देखा फैमिली आपको आगे बढ़ाती है क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई है। अगर सच में आपका प्यार होगा तो फिर वो आपको कभी डिस्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ये बहुत कॉमन सी बात है, हेल्प ही करेगा। अगर आप किसी से करते हो वो कुछ करना चाहते हो तो आपको भी हेल्प करनी ही चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप भी उसके लिए नहीं हो। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और रात में एनजाइटी होना या फिर कुछ भी होना ये कॉमन है हर उस इंसान के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हर इंसान लाइफ में ये सोचता है कि मैं अब कहाँ तक पहुँचा। उसमें अगर थोड़ा सा भी कम रह गया तो कहीं ना कहीं वो परेशान होगा। और ये साइन है कि हम सच में सतर्क हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए हैं। तभी हमें इतना ज़्यादा परेशानी और इतनी ज़्यादा अपने आप को नीचा समझ रहे हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वगैरह, बस ये है अपने आप को वहाँ रखो कि आप सही निकाल पाओ चीज़ों से। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक हफ्ते शायद ब्रेक लेके उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बोलते हैं ना कि एक ब्रेक मिलने के बाद, एक कदम पीछे आने के बाद आप ज़्यादा जाते हो, बस वो बात है। बाकी सारा कुछ करना आप नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। लोग सिर्फ आपकी सक्सेस याद रखेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे। प्रॉब्लम क्या थी वो किसी को नहीं पता। और ये किसी को शौक नहीं है लाइफ में कुछ ना करने का। बस जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो नहीं कर पाते वो बेचारे कहीं ना कहीं फिर बाद में वही वाली बात, मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। एंड में जब बैठो या फिर कुछ अगर कुछ अचीव करना है तो कम से कम इस चीज़ से खुश होना चाहिए इंसान कि हाँ मैंने कोशिश पूरी करी। रिजल्ट मिला नहीं मिला वो बाद की बात है, वो मेरे हाथ में नहीं, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैंने अपनी साइड से कोशिश पूरी करी, दिल से कोशिश करी, फोकस रह के कोशिश कोशिश करी। क्योंकि अगर इस उसमें रह गए कि यार मैं और कर सकता था, इस वजह से मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाया, तो वो फिर आपको पूरी जिंदगी परेशान करेगा। शायद चीज़ें समझ रहे होगे जो मैंने बोला, क्योंकि ये मैं खुद भी आजकल अप्लाई कर रहा हूँ खुद के ऊपर, इसलिए रात में मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। बाकी यार सब हम एक ही सेम एज ग्रुप के हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और कुछ बहुत थोड़ा बहुत रिलेट करा हो तो लाइक कर देना। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूंगा। और हो सकता है मुझे कुछ और ज़्यादा सीखने को मिल जाए अगर किसी ने ये सारी चीज़ें फेस करी हैं और इन सारी चीज़ों से वो निकला है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कम से कम लिख देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। बाकी थैंक यू।